हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। ये आपको चैनल का नाम तो दिख रहा होगा, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, जो कि कौन चलाता है, हूस, ठीक है, इसके पीछे कौन है, क्या कहानी है, मैं कौन हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिवील करने को आज इसके बारे में बात करेंगे। पढ़ाई तो हो रही है, आपकी अच्छे से कर रहे हो। आई होप कि आप यहाँ तक आके ही रुकोगे, ठीक है। नेट में सेटिस्फाई नहीं हो जाना है। जेआरएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीएचडी करनी होती है तो फेलोशिप जरूरी होता है, बिना फेलोशिप के पीएचडी करना काफ़ी मामला, समझ रहे हो आप। तो जेआरएफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको अचीव करने के लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। बट मैं कौन हूँ और ये चैनल कैसे शुरू हुआ, तो मैं बता देता हूँ कुछ थोड़ी सी बातें करने को। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान के ज़िले का नाम तो क्या ही बताऊँ, बट ध्यान रखना आप, मैं राजस्थान से हूँ। और राजस्थान के एक्स वाई जेड डिस्ट्रिक्ट के एक्स वाई जेड गाँव से हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, ठीक है, कम्प्लीटली। और मेरी शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है। शुरुआत तो गांव से होती है, बट मेरी यूजी है, ठीक है। जो बीएससी मैंने की थी वो आपके जयपुर से की थी। यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज आपका जयपुर में है, जो कि अंडर आता है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जो कि आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से बीएससी का कोर्स करने के बाद, काफ़ी अच्छा कॉलेज है महाराजा, ठीक है, राजस्थान का काफ़ी नामी कॉलेज है। बीएससी का कोर्स करने के बाद मैंने सोचा था कि मतलब आई वांट टू परस्यू फॉर हायर स्टडीज़। तो उस टाइम 2022 में एनटीए ने ये आपका सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हुआ था कंडक्ट। इससे पहले क्या होता था कि आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स प्रोग्राम में या फिर एमएससी या एमए में एडमिशन लेने के लिए हर यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता था। बट एनटीए ने इन सबको एक सेंटर में लाके, ठीक है, ये सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 2022 में फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम था। और इस टाइम इस एग्ज़ाम में मैं अपियर हुआ था। देखो, नाम पर मत जाना, नाम में कुछ नहीं रखा, जीवन का असली आधार है वो क्या है, आप समझ रहे हो, पढ़ाई है, ठीक है। आपका जो स्टडीज़ है, ठीक है, आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम तो हो ही जाता है साथ में। तो ये बात है। फिर मैंने एनवायरमेंटल साइंसेज में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर करने के बाद फिर मैं पहुँच गया था आपका जेएनयू में, ठीक है। मेरा एडमिशन हुआ था फॉर एमएससी इन जेएनयू। तो मैं जेएनयू में करना चाहता था, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, इसीलिए मैंने अच्छे से आगे इसको परस्यू किया, ठीक है। अब बात आती है कि सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम था, इसके लिए कहीं पर कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ये सारी तैयारी मैंने खुद ने सेल्फ की थी, ठीक है, खुद से ही की थी। तो अभी जब ये मैंने शुरू किया था चैनल, तब मेरे को लगा था कि हाँ, करना चाहिए सीयूटी पीजी के लिए, क्योंकि बेसिकली मैंने इस चैनल की शुरुआत फॉर सीयूटी पीजी के लिए ही की थी। इन दो सब्जेक्ट्स में, कौन सा, एक आपका ईवीएस और एक आपका डिजास्टर स्टडीज या डिजास्टर मैनेजमेंट, इन दोनों को सेंटर में रखकर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट, मेरे को अच्छे लगते हैं इसीलिए। और ईवीएस तो था ही मेरा सब्जेक्ट। फिर उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जब चैनल बनाया था, तब इसका नाम था आपका सीयूटी पीजी जेएनयू, ठीक है, बेसिकली जेएनयू को टारगेट करके, क्योंकि जेएनयू आपको पता है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपके इंडिया में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और काफ़ी यहाँ काफ़ी स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है, ताकि कोई भी गांव देहात से भी अगर जो लड़का आता है वो अफोर्ड कर पाए। मेन रीज़न यही होता है कि वो अच्छे से अच्छी शिक्षा ले पाए, कम से कम पैसा खर्च करके। तो इसके लिए ये आपके इंडिया में अपॉर्चुनिटी जेन्यू देता है, जो कि काफ़ी मतलब टॉप मोस्ट कह सकते हो आप। तो जेन्यू को अचीव कराने के लिए मैंने ये सीयूटीपीजी के लिए ये चैनल शुरू किया था। फिर धीरे धीरे बात आई, जेन्यू में था मैं। अब जेन्यू में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एमएससी किया था, तो एमएससी के साथ ही अब मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ का जर्नी क्या है। जेएनयू में जो कोर्स वर्क होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, ठीक है, अच्छा खासा कोर्स वर्क है, करिकुलम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें इंक्लूडेड। काफ़ी हेल्प होती है आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी, बट वहाँ का जो करिकुलम है वो काफ़ी
मतलब आप कह सकते हो बिजी रहते हो आप, लैब वर्क भी होता है बहुत सारा, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर दोनों में, चारों सेमेस्टर आप लगे पड़े रहते हो, तो आपको जो यूजीसी नेट के लिए जो टाइम निकालना होता है वो अलग से निकालना पड़ता है मैनेज करके। तो सबसे पहले मैंने मेरा अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का जून 2023 में। अगेन मैंने बोला नाम पर मत जाना, ठीक है। तो उस टाइम मेरे नंबर आए थे 172, और इस टाइम शायद कट ऑफ गई थी आपके 174, ठीक है, ओबीसी की, और जनरल की आपके 184 के आसपास गई थी। और इस टाइम मेरा जेरफ एक क्वेश्चन से रुक गया था। काफ़ी सैड मोमेंट था फॉर मी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार पीछे से इतना अच्छा करते हुए आ रहे हैं स्कूल से, यूजी से, ठीक है, तो एकदम से ये कैसे रुक गया। बट नेट हो गया था मेरा, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, हो जाएगा। फिर बताती, अब इस मार्कशीट में आप नोटिस करना, ठीक है, ये चीज़, ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स भरा जा रहे हैं। फिर बात आती है आपके दिसंबर 2023 वाला पेपर, और इस टाइम मैंने स्कोर किया था 152। इस टाइम जो कट ऑफ थी आपके ओबीसी की, वो थी आपके 164 फॉर जेरफ, एंड 174 थी आपके फॉर यूआर कैटेगरी जेरफ के लिए। तो इस टाइम जो मार्जिन था वो जेरफ का और मेरे बीच में वो काफ़ी बढ़ गया था। रीज़न तो क्या बताऊँ मैं, कई बार लक नाम का फैक्टर भी काम करता है। और इस टाइम जो कोर्स वर्क था वो भी काफ़ी डेडली टाइप, समझ रहे हो, टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो इस टाइम चीज़ें सही नहीं हो पाई थी। तो इस बार भी मेरा नेट ही हुआ था, और जरफ के बीच में, मेरे बीच में काफ़ी फासला बढ़ चुका था। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अपीयरेंस आपकी 18,000 के आसपास, फॉर्म फिलिंग आपका 25,000 के आसपास। देन फिर आपका दिन आता है 2 सितंबर, क्योंकि इससे पहले जो पेपर हुआ था आपका 18 जून को, जो कि कैंसिल हो गया था। पता नहीं एनटीए क्या है, बट क्या करें, हमको यही है, बॉडी कंडक्ट कराने वाली एग्ज़ाम, तो इसके साथ ही चलना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। देन अगेन आपका वापस री नेट एग्ज़ाम हुआ 2 सितंबर को, और इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था आपका 18 अक्टूबर को, उसमें मैंने गेन किए आपके 184 मार्क्स, ठीक है, 184, जो कि आपका जनरल का कट ऑफ था 182, ओबीसी का कट ऑफ था 180, नहीं 170 के अराउंड, शायद 170 था आपका ओबीसी का जेआरएफ का कट ऑफ। इस बार पेपर का पैटर्न भी आपको पता होगा, क्योंकि दिसंबर में एक ये भी रीज़न था मेरा नंबर कम आने का। दिसंबर में आपने नोटिस किया होगा तो पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ था, अगर हम कंपेयर करें तो जून 2023 के कंपेरिजन में। तो उस टाइम चीज़ें काफ़ी सही नहीं थी वैसे। तो फिर ये आपका जेरफ देख लीजिए हो चुका है। अब आपका जो यूजीसी नेट और जेरफ का जो मेन एम है, ठीक है, नेट तक मैंने अभी बोला है कि नहीं रुकना है, जेरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जेरफ होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में आप अपने जो भी ड्रीम इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पीएचडी या हायर स्टडीज़ परस्यू कर पाओ। उसके लिए जेरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक, मेरे को लगता है। तो ऐसे करके फिर मैंने ये आपका जो चैनल था, ये आपका मैंने टुवर्ड्स यूजीसी नेट की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। और इसका नाम जो मैंने रखा था स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, वो आपके जेएनयू के डिपार्टमेंट के बेसिस पर ही रखा था कि यहाँ के डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है। ये सारी चीज़ें थी बताने को। देखिए मैंने खुद ने 3 अटेम्प्ट दिए थे, ठीक है, अगर मेरा होना होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता जेरफ, बट वो एक क्वेश्चन से रुका था, तो उसके पीछे ना कोई कारण था, ठीक है। और सेकंड अटेम्प्ट में जो चीज़ें एकदम से नीचे आई, ठीक है, वो मार्क्स इतना गैप, ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण था, क्योंकि कारण ये था क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में आपका होना ही था, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो भगवान पर भरोसा रखो और अपना मेहनत करते रहो। देखिए मेहनत करना हमारे हाथ में, ठीक है, लक वो जो लिखा होगा वो उनको मिल जाएगा। कई बार होता है, मतलब बहुत बहुत जने ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम एक एक दो दो क्वेश्चन से छूटा होगा, और पिछले कई अटेम्प्ट से छूट रहा होगा, ठीक है, जेरफ,
बट ऐसा नहीं है ना कि हम छोड़ दें, बट आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, ठीक है। और आप CSIR जो अर्थ साइंस का पेपर होता है उसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि आजकल जो जियोलॉजी का पोर्शन है वो काफ़ी आता है आपके UGC के पेपर में, और CSIR तो अर्थ साइंस होता ही है, इसलिए ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है फॉर बोथ एग्जाम्स। तो ये सारी बातें थी, और जो भी क्वेरी होगी आप पूछ लेना, ठीक है। और नाम के पीछे मत भागना, अपना पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।